ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 57 है। प्रथम अध्याय के चौथे पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र 17 तक हमने पूरा किया है। प्रसंग है सृष्टि की रचयिता प्रकृति है या ब्रह्म है, ये प्रसंग चल रहा है। पिछले 17वें सूत्र में जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत तद व्याख्यातम, जो सृष्टि का निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही है, सृष्टि निर्माण प्रक्रिया, उसमें ब्रह्म को सिद्ध करते हुए सिद्धांती आ रहे हैं। प्रश्नकर्ता प्रकृति को सिद्ध करना चाहता है। उसी प्रसंग में वो ये कहता है कि जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है वहाँ पर जीवात्मा का प्रसंग है या मुख्य प्राण का प्रसंग है। यदि ऐसा कोई कहे तो उत्तर दिया है कि तद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या हमने की है। इसकी व्याख्या कहाँ की है तो 1:31वें सूत्र में की है। वहां क्या किया, वहां प्रसंग है प्राण शब्द को लेकर के कि प्राण ब्रह्म का नाम है, ये प्रसंग चलाया है। तो प्रश्नकर्ता ने वहां प्रश्न उपस्थित किया है, प्राण ब्रह्म का नाम नहीं है, जीव का लिंग वहां दिखाई देता है तो जीव को मानो, यह मुख्य प्राण का लिंग वहां दिखाई देता है तो मुख्य प्राण को मानो। तो वहां उत्तर दिया है, यदि वहां ब्रह्म अर्थ नहीं लोगे और जीव या प्राण को लोगे तो 3 प्रकार की उपासना का प्रसंग आएगा। क्यों? वहां उस प्रसंग में जिस प्राण की चर्चा कर रहे हैं वह प्राण की उपासना करने की बात कही है। यदि ब्रह्म की उपासना तो होती है, ब्रह्म की उपासना ये सभी जानते हैं। आप लेते हो कि जीव को लो तो जीव की उपासना माननी होगी, या मुख्य प्राण अर्थ लेते हो वहां पर तो आपको प्राण की उपासना माननी होगी। तो 3 प्रकार की उपासना माननी होगी, तो 3 प्रकार की उपासना मानने का दोष आएगा। इसलिए वहां प्राण का अर्थ ब्रह्म लेना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां कहा तद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या वहां पर की है। तो वहां क्या की है, वहां प्राण ब्रह्मवाची है और यहां बात हो रही है सृष्टि रचयिता को लेकर के। यदि इस प्रसंग में सृष्टि रचयिता का प्रसंग है तो हम ब्रह्म को ले रहे हैं। यदि आप जीव को लोगे तो जीव सृष्टि की रचयिता मानना होगा जीव को, या मुख्य प्राण को रचयिता मानना होगा सृष्टि का। तो 3 तत्व रचयिता मानने का दोष आएगा। तीनों को रचयिता मानने का दोष नहीं ले सकते आप। तो रचयिता तो एक ही होगा, तो 3 रचयिता कैसे होंगे? अगर यहां जीव को लोगे, मुख्य प्राण को लोगे, ब्रह्म तो है ही, तो तीनों को रचयिता मानना होगा, सृष्टिकर्ता मानना होगा, ये दोष आएगा। इसलिए ये दोष नहीं ला सकते आप। इसलिए ब्रह्म को ही रचयिता मानो, प्रकृति को ना मानो। ये बात इस 17वें सूत्र में कही गई है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा आप सबको। फिर भी किसी को स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं, और स्पष्ट हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रसंग वही है, प्रकृति को लेकर के सृष्टि रचयिता माना जा रहा है। तो 18वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, अन्यार्थम तु जैमिनि प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। अन्यार्थम तु जैमिनि,
प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। जैमिनी आचार्य जो वेद व्यास जी के शिष्य थे, तो जैमिनी आचार्य वो भी ऋषि हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा शास्त्र बनाया जिसका नाम है मीमांसा शास्त्र, मीमांसा दर्शन। जो 5 दर्शनों को एक तरफ रखो, मीमांसा दर्शन को एक तरफ रखो, तो भी उन 5 दर्शनों से बड़ा है मीमांसा दर्शन। आप समझ सकते कितना बड़ा दर्शन होगा। 5 दर्शनों के सूत्र मिला दो और केवल मीमांसा दर्शन के सूत्रों को सामने रखो, तो 5 दर्शनों के कुल सूत्र जितने हैं उनसे ज्यादा एक ही मीमांसा दर्शन के सूत्र हैं। इसलिए बहुत बड़ा दर्शन है और उसको बनाने वाले जैमिनी ऋषि हैं। तो जैमिनी ऋषि यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ ब्रह्म को आप मानो, ब्रह्म को नहीं मानोगे तो प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे अन्यार्थम तु जैमिनी। अत्र प्रकरणे इस सृष्टि रचयिता के प्रकरण में यत् किमपि अन्यत लिंगम संदीयते, इस सृष्टि की रचना के प्रसंग में अन्यत किमपि लिंगम संदीयते, कोई दूसरा लिंग वहां संदेह में आ रहा है कि ये जीव का लिंग हो सकता है या मुख्य प्राण का लिंग हो सकता है, ऐसा संदेह हो रहा है सृष्टि रचना के प्रसंग में। तन्न संदेयम, यदि दूसरे का लिंग वहां प्रतीत भी हो रहा हो, मान लेते जीव का लिंग, जीव का चिन्ह, जीव का प्रसंग वह प्रतीत हो रहा हो या मुख्य प्राण का प्रसंग प्रतीत हो रहा हो, तो भी उसको न मंतव्यम तन्न संदेयम, उसमें संदेह उत्पन्न नहीं करना। अर्थात किसी दूसरे में संदेह ले नहीं जा सकते आप। आज कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको हल बनाना भी नहीं आ सकता, ऐसे आदमी को लेकर के आप ये संदेह करो क्या इसने एरोप्लेन बनाया, संदेह कर सकते हैं आप उसको, या इसने बाइक बनाया है, इसने 4 व्हीलर बनाया, ऐसा संदेह नहीं कर सकते। उसको एक हल भी बनाना नहीं आता उसको। तो ऐसे ही इस सृष्टि प्रकरण में यदि किसी दूसरे में संदेह आपको जा रहा हो तो वो संदेह जाना नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे। तो अत्र प्रकरण है, इस सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में यत् किमपि अन्यत लिंगम संदीयते, जो कोई भी दूसरा लिंग संदेह को प्राप्त करवा रहा हो तो कह रहे तत् न संदेह्यम, उसमें संदेह बिल्कुल नहीं करना। अस्तु तत्र जीव कथनमपि किंतु तन्न स्वसाधनार्थम। अस्तु चलो हम मानते हैं तत्र उस सृष्टि निर्माण के प्रकरण में जीव कथनमपि, जीव का कथन भी हुआ हो तो भी कोई बात नहीं है, किंतु तन्न स्वसाधनार्थम, वो जीव अपने को सिद्ध करने के लिए नहीं है, अथवा स्वसाधनार्थम अपने साधनों को सिद्ध करने वाला नहीं होता है। जीवात्मा के साधन कौन है जी? शरीर है। जीवात्मा का साधन इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है। जीवात्मा के साधन है सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि पूरी सृष्टि जीवात्मा के साधन है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के। तो जीवात्मा का वह कथन फिर भी हुआ हो तन्न स्वसाधनार्थम, अपने को सिद्ध करने के लिए नहीं हो, अपितु अन्यार्थम अस्ति, किसी दूसरे के लिए है। इति जैमिनी आचार्यो मन्यते, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। कैसे मानते हैं? कोई आधार होगा ना जैमिनी आचार्य को ऐसा मानने के पीछे। तो कहते हैं प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, उस प्रसंग में जैसा प्रश्न किया है, जैसा समाधान उत्तर दिया है, उससे पता लगता है वहां सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में जीव नहीं हो सकता या मुख्य प्राण नहीं हो सकता। प्रश्नात् तद व्याख्यानाश्च स्पष्टते ही तत्र, प्रश्न से और उस प्रश्न का व्याख्यान अर्थात उसका समाधान, उसका उत्तर देने से स्पष्टते, स्पष्ट प्रतीति होती है तत्र, वहां उस प्रसंग में। तद यथा, अब उदाहरण दे रहे,
क्व एषा एतद् बालाके पुरुषो अशयिष्टा क्व वा एतद् अभूत कुत आघात। वहां उस सृष्टि रचना के प्रसंग में एक प्रश्न प्रस्तुत किया है। क्वा, क्वा का मतलब है कहां। जैसे हम लोग कुत्र बोलते हैं ना संस्कृत में, कुत्र कहां, कुत्र भी बोल सकते हो और क्वा ऐसा भी बोल सकते। क्वा और कुत्र एक ही अर्थ को बताने वाले कहां। क्वा एषा, एषा का मतलब है ये जीवात्मा। एषा एतद् बालाके, बालाकी व्यक्ति है, हे बालाके, ये बालाकी नामक व्यक्ति। क्वा एतद् एषा पुरुषा, ये जो पुरुष है, ये जो आदमी है, अशयिष्टा सोता है। कहाँ सोता है, अथवा सोने पर सो जाने पर यह पुरुष कहाँ जाता है। क्वा वा एतद् अभूत, कहाँ चला जाता है। कहाँ पर यह पुरुष सोता है और क्वा वा एतद् अभूत, कहाँ जाता है। कहाँ पर यह पुरुष सोता है एक बात, दूसरी बात है क्वा। क्वा का मतलब वही है कहाँ, वा का मतलब अथवा, अथवा क्वा अथवा वा का अर्थ और क्वा एतद् अभूत, एतद् ये पुरुष, क्वा अभूत कहाँ चला जाता है, कहाँ चला गया। फिर कहा कुत आगात, फिर कहाँ से आता है वापस जागृत अवस्था में। कहाँ सो गया, कहाँ चला गया और वापस कैसे आया, यह प्रश्न है। इति प्रश्न, ये प्रश्न है। उत्तरम च, इसका उत्तर दिया है, यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति। यदा सुप्त, जब ये पुरुष सो जाता है, स्वप्नं न कंचन पश्यति, कंचन स्वप्नम, किसी स्वप्न को न पश्यति, देखता नहीं, अर्थात किसी भी स्वप्न को नहीं देखता। उस स्थिति में अस्मिन् प्राणे, संधि कारण से प्राण दिखाई दे रहा है, अस्मिन् प्राणे, इस प्राण में, एव, इसी प्राण में ही, एकधा भवति, एक ही भूत होकर के रहता है, अर्थात इसी प्राण में ही एक ही भूत होकर के वो रहता है वो पुरुष। स यदा प्रबुध्यते, जब वो जाग जाता है, स वो पुरुष, यदा जब प्रबुध्यते जाग जाता है, एतस्माद् आत्मनः, एतस्माद् आत्मनः, इसी आत्मा से, किस आत्मा से, प्राण रूपी आत्मा से बाहर निकलता है। और प्राणाः, और उसके जितने भी प्राण होते हैं अर्थात इंद्रियां, यथायतनम, जहां जिसका कार्य है वहां विप्रतिष्ठन्ते, वहां पर आकर के ठहरते हैं और काम करते हैं। ये उत्तर दिया है। प्रश्न किया है कि वो कहाँ सोता है, कहाँ चला जाता है, कहाँ से आता है। उत्तर दिया है कि जब यह सोया हुआ रहता है तब प्राण रूपी आत्मा, अर्थात प्राण में वो एकीभूत होकर के रहता है। तो प्राण यहाँ पर मुख्य प्राण नहीं है, वो प्राण यहाँ पर जीवात्मा नहीं है, वो प्राण यहाँ ब्रह्म है, परमात्मा है। और आत्मा शब्द का भी प्रयोग किया है, वो आत्मा जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी। अपि च एवं एके, अपि च एवं एके शाखिना, अपि च और भी, एके शाखिना, कुछ शाखा वाले ऋषि लोग, विद्वान लोग क्या मानते हैं, स्वापकाले जीवस्य परमात्मनि अधिष्ठानम प्रश्न उत्तराभ्याम वर्णयन्ति। दूसरे शाखा वाले क्या मानते हैं, स्वापकाले, स्वापकाले का मतलब शयन काल में, सोने के समय में, जीवस्य, जीव परमात्मनि अधिष्ठानम, परमात्मा में अधिष्ठित हो जाता है। सोते समय जीवात्मा परमात्मा में अधिष्ठित होता है, अर्थात परमात्मा में एकीभूत होता है। ये बात
प्रश्न उत्तराभ्याम वर्णयन्ति, प्रश्न और उत्तर के साथ वर्णन करते हैं, अर्थात प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो ये कहते हैं कि जीवात्मा सोते वक्त परमात्मा में ठहरता है, ऐसा वो शाखा वाले कहते हैं। तद यथा, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषदकार ने कहा, य एषा विज्ञानमय पुरुषा क्व एषा तदा अभूत कुत एतदागात। यह ऐसा विज्ञानमय पुरुषा, यह जो विज्ञान वाला पुरुष अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष अथवा चेतन स्वरूप पुरुष, यहाँ विज्ञानमय पुरुष का मतलब है चेतन पुरुष। यह जो चेतन पुरुष है, क्व एष तदा अभूत, जब सोता है तो कहाँ चला गया था। क्व एषा तदा अभूत, तदा स्वप्न अवस्था में यानी निद्रावस्था में कहाँ चला गया था। फिर कहा कुत एतदागात, फिर यही पुरुष कहाँ से आ जाता है जागने पर। ये प्रश्न है, इति प्रश्न, ये प्रश्न है। उत्तरम च, इसका उत्तर दे रहे हैं। या एषो अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते, कहाँ सोता है जी, तो उत्तर दिया है या एषः, ये जो जीवात्मा है, अंतर्हृदये आकाश, हृदय के अंदर एक अवकाश आकाश है जिसको परमात्मा कहते हैं। तस्मिन् शेते, उस परमात्मा में शयन करता है, अर्थात वहां जाकर के ठहरता है। कहते हैं हृदय अंतर्गत आकाशो न जीववाची न प्राणवाची किंतु परमात्मनि एव प्रयुक्ता। हृदय अंतर्गते आकाश, हृदय के अंदर रहने वाला ये जो अवकाश रूपी आकाश है, वो आकाश न तो जीववाची है, जीवात्मा को कहता है, न प्राणवाची और न ही प्राण को कहता है। फिर कहता किसको, किंतु वो कहता है परमात्मनि एव प्रयुक्त, वो परमात्मा के लिए ही प्रयोग में आया है, अर्थात वो परमात्मा है, न कि जीव है न मुख्य प्राण है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषदकार ने ये भी कहा है दहरो अस्मिन् अंत आकाश, दहर नामक जो है इस आकाश के अंदर विराजमान है। वो दहर नाम परमात्मा का है, जो पीछे भी बताया था। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयति न कंचन स्वप्नम पश्यति, यत्र सुप्ता, जहां सोया हुआ पुरुष, न कंचन कामम कामयति, किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता, न कंचन स्वप्नम पश्यति, और न ही किसी स्वप्न को देखता है, क्योंकि वो सुषुप्ति में है। अयम पुरुष प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्तः, अयम पुरुष, ये जो जीव रूपी पुरुष है, प्रज्ञानेन आत्मना, सर्वज्ञ प्रज्ञा रूपी आत्मा के साथ संपरिष्वक्ता, मिला हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसमें स्थित रहता है। न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, और न ही वो शरीर के अंदर, आंतरम शरीर के अंदर कुछ देखता है, और न बाह्यम, और न बाहर कुछ देखता है, या न अंदर का कुछ जानता है न बाहर का कुछ जानता है। न बाह्यम किंचन न अंतरम, कुछ भी बाहर के बारे में जान पाता है और न कुछ भी अंदर के बारे में जान पाता है, कुछ नहीं जानता, बस परमात्मा में स्थित होता है निद्रा की अवस्था में। तस्मात्, इसीलिए अत्र परमात्मा एव कर्तृत्वेन वेदितव्यत्वेन च विज्ञेयो न अन्य। तस्मात् उपसंहार कर रहे हैं सूत्रकार कि कहते हैं इसीलिए अत्र, इस सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में परमात्मा को ही कर्तृत्वेन वेदितव्य, कर्ता के रूप में जान लेना चाहिए। न अन्य विज्ञेय, दूसरा किसी और को नहीं समझना चाहिए। सूत्रार्थ, जैमिनी आचार्य मानते हैं कि, जैमिनी आचार्य मानते हैं कि, जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से पता लगता है, प्रश्न और उत्तर से पता लगता है जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से पता लगता है जीवात्मा का कथन तो वहां है, जीवात्मा का कथन तो
जीवात्मा का कथन तो वहां पर है, जीवात्मा का कथन तो वहां पर है, परंतु जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है। जीवात्मा का कथन तो वहां पर है, परंतु जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है। जीवात्मा का कथन तो वहां पर है, परंतु जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है। और भी कुछ आचार्य ऐसा ही मानते हैं, और भी कुछ आचार्य ऐसा ही मानते हैं, और भी कुछ आचार्य ऐसा ही मानते हैं। जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से पता लगता है जीवात्मा का कथन तो वहां है, परंतु जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है। और भी कुछ आचार्य ऐसा ही मानते हैं। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ ये जो दूसरी पंक्ति में है, तन्न स्वसाधनार्थम अपि तु अन्यार्थम अस्ति, तो ये समझ में नहीं आया थोड़ा। ये कहना चाह रहे हैं, यहां इस प्रकरण में जो अन्य को बताने के लिंग वहां दिखाई दे रहे हैं, ऐसा संदेह प्राप्त होता है, तो वो संदेह नहीं करना चाहिए। अस्तु, फिर भी तत्र जीव कथनम अपि, यदि वहां जीव का कथन भी हो रहा हो तो तन्न स्वसाधनार्थम, वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं है। वहां पर अपने आप को सिद्ध कराने के लिए कथन नहीं है। वहां परमात्मा को सिद्ध कराने के लिए कथन है। अपने साधनों को बताने के लिए है नहीं है कि मेरा ये ऐसा शरीर है, मैं अपने शरीर को बनाता हूं, मैं सूर्य चंद्र आदि को बनाता हूं। अपने साधनों को सिद्ध करने के लिए नहीं है, अथवा अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं है। वो परमात्मा को बताने के लिए वहां कथन आया है, ये इसका तात्पर्य। अच्छा, अन्यार्थम मतलब परमात्मा को बताने के लिए। अन्य मतलब जीव से भिन्न परमात्मा। जी जी जी, धन्यवाद जी स्वामी जी। हाँ जी, कहानी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो बिल्कुल नीचे लाइन है, अयम पुरुषे प्राज्ञेन आत्मना संपरिविशतो, ये यहाँ तक की लाइन समझनी है, सिर्फ इतनी सी। ये कह रहे अयम पुरुष, ये जो जीवात्मा है, प्राज्ञेन आत्मना, ये तृतीय विभक्ति है। प्राज्ञेन आत्मना मतलब परमात्मा रूपी सर्वज्ञ प्राज्ञ आत्मा के साथ, तृतीय विभक्ति। प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ परमात्मा रूपी आत्मा से संपरिष्वक्ता, युक्त रहता है, जुड़ा रहता है, उसमें स्थित रहता है। संपरिष्वक्ता का मतलब है उसके साथ जुड़ करके रहता है, उसमें स्थित रहता है। धन्यवाद। हाँ जी, सुशीला जी, माइक खोलिएगा। ये जो आपने नमस्ते जी, ये जो आपने सूत्र का अर्थ लिखवाया है ना जी, इसमें थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। जैमिनी आचार्य मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से पता लगता है कि जीवात्मा का कथन तो वहां पर है, परंतु जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए है। जी, मतलब यहाँ जीवात्मा, जो पहला जीवात्मा है, यहाँ आत्मा या शब्द आ जाए तो नहीं, वो आत्मा तो फिर वो आत्मा तो परमात्मा जीवात्मा दोनों ग्रहण हो सकते हैं ना। तो जीवात्मा, अगर कोई जीवात्मा कथन सुन लीजिए, जीवात्मा कहते ही तो ये हो जाएगा ना कि वो ब्रह्म के लिए है, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, वहां जीवात्मा का कथन आया है, लेकिन वो जीवात्मा का जो कथन आया है वो जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म के लिए जीवात्मा का कथन आया है, ये इसका तात्पर्य। समझ आ गया जी, गायत्री जी, गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी,
स्वामी जी यार ये प्रश्न पूछे जीवात्मा कहाँ सो गया था, सोते हुए कहाँ चला गया था, फिर पुनः कहाँ से आया। जी, तो यह बात तो समझ में आई भी, सुसुप्ति में चला गया, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, सुत्ता चला गया। तो ये आज हम नहीं है वे, वो स्वप्न में पहले स्वप्न नहीं देखना। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपका प्रश्न मैं समझ चुका हूँ कि हाँ जी। सोते समय तो मेरे को नहीं पता लगता मैं कहाँ चला गया, फिर कैसे कहाँ से आ गए नहीं पता लगता। अभी हम सब सो नहीं रहे ना, नहीं सो रहे हैं। अब कोई पूछे आपसे कि कोई पूछे कि जब सो जाता है तो आत्मा कहाँ जाता है, ये प्रश्न बनता है ना। हाँ जी। फिर कहाँ जाता है ये भी बनता है, और कहाँ से आता है ये भी प्रश्न बनता है। हाँ जी। तो इसका उत्तर देना पड़ेगा ना। हाँ जी। ये कौन देगा, जानने वाले जानते हैं, देते हैं, मतलब इस बात को जानने वाले इसका उत्तर देते हैं। और कौन जानने वाले होते हैं, ऋषि लोग जानने वाले होते हैं, या परमात्मा जानने वाला होता है। परमात्मा को पता है, वो वेद में बताता है। और ऋषि लोग भी जानते हैं कि सोते समय मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से आता हूँ। और वो ऋषि लोग हमको बता रहे हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा या हम परमात्मा के अधिकार में रहते हैं, परमात्मा के अंदर जाते हैं। वो तो पहले से सब जगह है, अर्थात वो परमात्मा के नियंत्रण में रहता है वहाँ पर। फिर उस परमात्मा के नियंत्रण से ही फिर वापस जागृत हो जाते हैं हम लोग, ये इसका तात्पर्य है। फिर पुण्य कहाँ से आया, इस प्रश्न का उत्तर तो रह गया स्वामी जी। फिर वही बात है, परमात्मा से आ गए ना हम, परमात्मा में जा रहे हैं और परमात्मा से बाहर आ रहे हैं। फिर स्वामी जी हमारे सारे ऋषियों ने ब्याह भी करा, फिर उन्होंने इस तत्व को कैसे जाना। कौन, ऋषियों ने ब्याह भी करा उन्होंने, फिर उन्होंने इस तत्व को कैसे जाना। ये तो ब्याह कर लोग उसमें फंसे रहे हैं हम तो। थोड़ा आराम से बोलिए, किसको कह रहे हैं, उसने कहा, उन्होंने कैसे जाना, किसको, ऋषि को कह रहे हो? मैं नहीं कह रही हूँ स्वामी जी, ऋषियों ने शादी करी, विवाह करा। नहीं, ऋषियों ने शादी की, ये बात कहाँ से आ गई अभी इस प्रसंग में? उन्होंने फिर इस तत्व को कैसे जाना, विवाह भी करा उन्होंने, बच्चे भी करे, फिर उन्हें इस तत्व को कैसे जाना, वे ऋषि कैसे बने। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि अगर विवाह करेंगे तो ही पता लगेगा, विवाह नहीं करेंगे तो नहीं पता लगेगा, ऐसा कहना चाहते हैं? ना जी, मैं कह रही हूँ देखो संसार में हम भी ब्याह करे है, पर हम तो इन चीजों का पता ही नहीं था, उन्होंने कैसे जाना। नहीं, विवाह करना अलग चीज हो गया, उनको जानकारी होना अलग चीज हो गई ना। दोनों को क्यों मिला रहे हो आप? अब मैंने विवाह नहीं किया, लेकिन आप सास बहू का झगड़ा होता है तो मैं जान सकता हूं ना कि कैसे झगड़ा करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं। ये जरूरी थोड़ा है कि मेरे को बहू बनना है या मेरे को ससुर बनना है, मेरे को पति बनना है तभी मैं जान पाऊंगा, ऐसा तो नियम नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं और कुछ पूछ रही हूँ, मेरे पूछना ना आ रहा स्वामी जी। तो आपको पूछना नहीं आ रहा है तो आप पहले जो आपके निकट वालों को बताओ आप अब क्या कहना चाहते हो, तो फिर मेरे को समझ में आ जाएगा क्या आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, तो अभी प्रश्नोत्तर करेंगे या आगे पढ़ाऊं मैं? पढ़ाओ स्वामी जी। नहीं, बाकी लोगों ने जो हाथ खड़ा किया उसके लिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना था? स्वामी जी इनका प्रश्न बताना चाह रही थी। अच्छा, बताइए। ये कहना चाह रही हैं कि लोग शादी करके भी कैसे जान लेते हैं, जैसे आपने अपना उदाहरण दिया, आपने तो विवाह नहीं किया तो आप तो जान सकते हैं। इनका कहने का अभिप्राय है कि विवाह के हम इतने झंझट में फंस गए हैं विवाह करके, तो वो बिना विवाह करके बिना झंझट में फंसे कैसे उन्होंने ईश्वर को जान लिया विवाह करते हुए भी। अच्छा, यू प्रश्न था स्वामी जी, मैंने पूछा ना आया। अच्छा, विवाह करने के बाद भी उन्होंने कैसे जान लिया, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, वे ऋषि कैसे बढ़े, उन्होंने कैसे जाना इसको, हाँ जी। आत्मा को भी कह रहे हैं। जैसे आपने विवाह किया है ना, बताइए, आपने विवाह किया? हाँ जी, किया है। अच्छा, किया है। अभी आपको पता चल रहा है ना कि भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, पता चल रहा है जी। पता चल रहा है ना। तो जिसको पता चलता है तो वो घर बार छोड़ देता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद घर बार छोड़ देता है
और छोड़ देगा, जो जो बताया जाता है कि ऐसा 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 करना चाहिए, वो वैसा वैसा करता जाता है, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। समस्या ये है कि आप जैसे और भी बहुत सारे लोग पता रहते हुए भी वैसा करते नहीं, इसलिए वो नहीं जान पाते हैं। मान लीजिए जिस सुन लीजिएगा, मतलब को बताओ स्वामी जी, घर बार छोड़ने का मतलब, घर छोड़ने का मतलब, पालन करो। घर छोड़ने का मतलब होता है जब कर्तव्य पूरा हो जाते हैं गृहस्थ के, घर छोड़ना ही होता है, ये नियम है वेद का। वानप्रस्थ लेना होता है, घर पे नहीं रह सकता। फिर उसका घर पर पालन नहीं होगा स्वामी जी। फिर वही बात है, आप वेद के आदेश के अनुसार सोचना है, आपको अपने हिसाब से सोचना है। ना जी, वेद के अनुसार सोचना स्वामी जी। तो वेद ये कहता है कि जब गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो जाते, उसको घर में रहने लायक नहीं होता, वो व्यक्ति घर पे नहीं रहना चाहिए, उसको घर छोड़ के बाहर रहना चाहिए। घर के साथ में जो संबंध है वो सब तोड़ देना चाहिए, फिर वो सबके लिए संबंध जोड़ना चाहिए उसको, प्राणी मात्र के लिए। तो ऐसा वेद कहता है। तो ऐसा जो करेगा गृहस्थी, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अब समझ में आया आपको? ठीक है स्वामी जी। तो आगे बढ़ूं जी मैं, अब आगे बढ़ता हूं जी। वाक्य अन्वयात, वाक्यान्वयात सूत्र है 19वां, वाक्यान्वयात। वाक्य का जब अन्वय करके देखें तो पता लगता है, तो भले ही वहां सृष्टि प्रकरण है, और सृष्टि प्रकरण में सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, लेकिन उस सृष्टि के प्रकरण में यदि जीवात्मा भी आ गया हो, यदि प्रकृति यानी प्राण, मुख्य प्राण भी आ गया हो, तो भी कोई बात नहीं। जब वाक्य का अन्वय करते हैं, वाक्य को ठीक प्रकार से रखते हैं, तो पता लग जाएगा कि वहां सृष्टि का निर्माण कौन करता है। अन्वय समझते हैं ना, जिस वाक्य को जिस दूसरे वाक्य के साथ संबंध होता है उसी के साथ जोड़ेगा ना। बहुत सारे वाक्य है, तो किस वाक्य का किसके साथ संबंध रखना होता है, उसी के साथ जोड़ेंगे उस वाक्य को। जैसे एक शब्द है, दूसरा भी एक शब्द है, तो उन दोनों शब्दों के बीच में संबंध नहीं है, तो उसके साथ कैसे जोड़ेंगे। मैं आपको बोलूं, एक लड़की, 10 पूड़ियां हैं, एक घोड़ा है, एक मकान है। क्या बोला है मैंने? एक लड़की है, 10 पूड़ी, पूड़ी तो खाते ना, पूरी। एक लड़की है, 10 पूरी हैं, एक घोड़ा है। अब घोड़ा, पूरी, लड़की, तीनों शब्द हैं, लेकिन तीनों शब्दों का आपस में संबंध है क्या? नहीं है। तो अगर मैं जिनके साथ संबंध है उसी को जोड़ूं, एक लड़की 10 पूड़ी खाती है। अब एक लड़की और 10 पूड़ी का आपस में संबंध है, और खाती है का भी संबंध है। इसको कहते अन्वय। अब एक घोड़ा, घोड़ा तो घोड़ा वाला घोड़ा ले जाता है, तब तो संबंध जुड़ जाएगा उन शब्दों का। तो जो भी शब्द होते हैं, उन शब्दों को आपस में, जिस शब्द के साथ कौन सा शब्द का आपस में संबंध है, उसी के साथ उस शब्द को जोड़ना, इसको कहते अन्वय। ठीक इसी प्रकार से जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में सृष्टि बनाने की बात चल रही है, उस प्रक्रिया में जीवात्मा भी वहां आ गया हो, वहां मुख्य प्राण भी आ गया हो, वहां ब्रह्म भी आ गया हो, लेकिन वो निर्माण करने वाले की जो क्रियापद है वो किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ अन्वय उसका बनेगा। अर्थात यानी सृष्टि बनाता है तो ब्रह्म बनाता है, इसके साथ जुड़ेगा अन्वय, या जीव बनाता है इसके साथ अन्वय जुड़ेगा, या मुख्य प्राण बनाता है इसके साथ अन्वय जुड़ेगा। तो वाक्य का जब अन्वय करके देखेंगे तो पता चलता है कि वहां सृष्टि रचयिता ब्रह्म ही होता है, ना कि जीव, ना कि मुख्य प्राण। अन्वय समझ में आ गया आप सबको? अन्वय जैसे आप लोग वेद भाष्य पढ़ते हैं ना, स्वामी दयानंद के, यजुर्वेद का भाष्य पढ़िएगा या ऋग्वेद का भाष्य पढ़िएगा, वहां पहले मंत्र देते हैं।
मंत्र से पहले भी इस मंत्र का ऋषि है, इस मंत्र का देवता है, इस मंत्र का स्वर है, इस मंत्र का छंद है, ये देते हैं। उसके बाद उस मंत्र का विषय लिखते हैं वो, फिर उसके बाद मंत्र देते हैं, उसके बाद उन मंत्र के एक एक शब्द को अलग करके रखते हैं, उसके बाद फिर अन्वय लिखते हैं। मंत्र में तो शब्द आगे पीछे रहते, जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। विश्वानि, उसके बाद देवा है, इसके बाद सवितर, फिर दुरितानि, फिर परासुवा। अब इसका अन्वय मैं करता हूं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा है ना, इसका अन्वय करूंगा। देव सवितः, हे देव हे सवितः, विश्वानि दुरितानि परासुवा। अब ये अन्वय बन गया। हे देव हे सविता, संपूर्ण विश्वानि, संपूर्ण दुरितानि, दुर्गुण दुर्व्यसन और क्लेश, इन सबको परासुवा दूर कर दो। ये अन्वय है। विश्वानि दुरितानि परासुवा, ये अन्वय है। और संबोधन क्या है? ये देव ये सविता, विश्वानि दुरितानि परासुवा, ये है एक वाक्य। पर ऐसा नहीं है, विश्वानि के बाद दुरिता, विश्वानि के बाद देव आया, देव के बाद सविता है, फिर उसके बाद दुरितानि आया और उसके बाद परासु आया। आगे पीछे करके तितर बितर है शब्द। उन तितर बितर शब्दों को एक साथ जोड़ करके एक वाक्य बनाने को अन्वय कहते हैं। तो वाक्य का जब अन्वय करके देखो सृष्टि रचना के प्रसंग में, तो ब्रह्म ही निकल के आएगा, न जीव आएगा न मुख्य प्राण आएगा। ये 19वां सूत्र कहता है। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे सति संदेहे वाक्य अन्वयात् वाक्य अनुकूल संबंधात् जगत्कर्ता परमात्मा स्पष्टते। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे, किसी अध्यात्म ग्रंथ में सति संदेह, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में संदेह सति, संदेह हो जाने पर वाक्य अन्वयात्, वाक्य का अन्वय कर लेने से, अर्थात वाक्य अनुकूल संबंधात्, वाक्य में किस शब्द के साथ किस शब्द का अनुकूल है, उस अनुकूल संबंध से ये पता लगता है कि जगतकर्ता, सृष्टि का कर्ता परमात्मा, परमात्मा है, ऐसा स्पष्ट पता लगता है वाक्य का अन्वय करने से। तद यथा, जैसे कि उदाहरण है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, ये एक वाक्य। ये तो परमात्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए। इसमें एक वाक्यता नहीं है, इस वाक्य में भी एक वाक्यता नहीं है। देखिए, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, उलट पुलट है यहां पर। अरे का मतलब संबोधन है। ये मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य कहते हैं, अरे मैत्रेयी, आत्मा, आत्मा को क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में। अरे मैत्रेयी, आत्मा श्रोतव्य, आत्मा को सुनना चाहिए। सुनकर के क्या करना चाहिए? आत्मा के बारे में सुनना चाहिए और सुनकर के मंतव्य, मनन करना चाहिए। आत्मा को सुनकर के मनन करके क्या करना चाहिए? मैत्रेयी, निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन करना चाहिए, अर्थात निर्णय करना चाहिए। फिर निर्णय करके क्या करना चाहिए? द्रष्टव्य, फिर देखना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। यह है अन्वय। आत्मा वा अरे, अरे हे मैत्रेयी, आत्मा श्रोतव्य, आत्मा मंतव्य, आत्मा निदिध्यासितव्य, आत्मा द्रष्टव्य, ऐसा वाक्य का अन्वय बनता है। अब यहां पर जो आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा को मानना चाहिए, आत्मा का निदिध्यासन करना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, जो बोला गया है, तो यह आत्मा कौन है? जीवात्मा थोड़ा होगा यह आत्मा, यह परमात्मा है। ये कैसे पता चलेगा? एक अन्वय से पता चलेगा। आगे जाकर के अन्वय बताएंगे कैसा होता है। अत्र द्रष्टव्यत्वादि आकांक्षायां निर्दिश्यमान आत्मा परमात्मा विज्ञेयो
न तु उपक्रमे प्रयुज्यमान आत्मशब्देन जीवात्मा कल्पनीयः। कहते हैं अत्र द्रष्टव्यत्वादि आकांक्षायाम, यहाँ इस बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य है इसमें देखना आदि विषयों को लेकर के जो आकांक्षा का निर्देश किया है, उस निर्देश में आत्मा कौन है, वहां परमात्मा विज्ञेय, वहां परमात्मा को समझना चाहिए। द्रष्टव्यत्वादि आकांक्षायाम, देखना आदि जो आकांक्षा है ना, पहले शब्द है यहाँ द्रष्टव्य, उसके बाद श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य, उसके बाद निदिध्यासितव्य। तो द्रष्टव्यत्वादि, आदि से श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासव्य, ये सब की आकांक्षा जो है इस वाक्य में, इस आकांक्षा में जो निर्दिश्यमान आत्मा, निर्देश किया जाने वाला जो आत्मा है, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, इस आकांक्षा में जिस आत्मा का निर्देश किया है वो आत्मा कौन है, परमात्मा विज्ञेय, वहां परमात्मा को समझना चाहिए। न तो ना कि उपक्रमे प्रयुज्यमान आत्मशब्देन, उपक्रमे प्रयुज्यमान मतलब उस प्रसंग में प्रयोग किया जाने वाला जो आत्मशब्द है, इस आत्मशब्द से जीवात्मा न कल्पनीय, जीवात्मा की कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मशब्द तो कॉमन शब्द है। पर इस प्रसंग में जिस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, जो बोला जा रहा है, ये जीवात्मा को, जीवात्मा के बारे में कल्पना नहीं करना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी ये बात? जीवात्मा भी तो हो सकता है, नहीं, आत्मा शब्द से जीवात्मा भी हो सकता है। अगर मैं जीवात्मा के बारे में मनन करूंगा, मतलब सुनूंगा, मनन करूंगा, निदिध्यासन करूंगा और देख लूंगा, तो मेरा प्रयोजन थोड़ा पूरा होगा। मेरा प्रयोजन क्या है? परमात्मा को देखने से ही तो प्रयोजन पूरा होगा ना, ये इसका तात्पर्य है। यथा एक उदाहरण दे रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जी, और ये अनेक बार आपके सामने ये बातें आती हैं और यहाँ पर भी बोला जा रहा है। यथा न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को समझा रहे हैं। मैत्रेयी बहुत विदुषी पत्नी थी याज्ञवल्क्य की। जब वो घर छोड़ करके जा रहे थे, अभी गायत्री जी बोल रहे थे ना कि गृहस्थी होकर के भी कैसे भगवान का दर्शन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य से बहुत प्रेम करती थी मैत्रेयी, जैसे आप करते हैं अपने पतियों से। क्यों जी? तो बहुत प्रेम करती थी, तो उसको ऐसा गुरूर था कि ये तो मेरे को छोड़ करके जा ही नहीं सकते। जितना प्रेम ये मेरे से साथ करते हैं, मेरे प्रेम को छोड़ करके तो कहाँ जाएंगे ये। मैंने तो अपनी मुट्ठी में रख लिया, इसको अपने वश में कर लिया है, अपने पति को, अपने प्रेम जाल में, क्या बोलते हैं आप लोग, फंसा लिया। अब तो कहीं जा ही नहीं सकता निकल करके। तो ऐसा उसको गुरूर था। तब उसको ये जब समझ में आ गया कि मेरा प्रयोजन क्या है, जो भी बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो जब वो घर छोड़ करके जाने लगे याज्ञवल्क्य जी, एक होता है कर्तव्यों के पूरे होने पर घर छोड़ना, और एक होता है कर्तव्यों के रहते हुए भी अगर वैराग्य हो जाता है ना, तो कहीं से भी छोड़ सकता है। ये याद रखना। पर वो वैराग्य, जो वैराग्य नहीं है उसको वैराग्य मान लो तो वो गलत बात होगी। कोई अभी 1-2 महीने ही हुआ है उसको शादी करके, और वो कहने लगे मेरे से, ऐसे कई लोग आते हैं मेरे पास में, जी मेरे को वैराग्य हो गया, मैं छोड़ के आना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वापस जाओ घर, तूने तो अभी तो शादी किया है। ऐसा वैराग्य नहीं होता किसी को। शादी किया और 1-2 महीने के बाद में उसको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य इतना सरल नहीं होता है। और कोई ऐसा भी आता है मेरे पास में जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं तो तंग हो चुका हूँ जी, मैंने देख लिया दुनिया कुछ नहीं रखा, दुनिया में तो कुछ नहीं है, सब बेकार चीज़ है जी, मेरे को तो वैराग्य हो गया, मैं तो आ गया हूँ। मैं तो जाओ वापस,
उसको भी वैराग्य नहीं होता है। ये भगोड़े होते ना, भगोड़े, कर्तव्यों से परेशान होकर के जो भाग जाते हैं ना, ऐसे भगोड़े लोग बहुत होते हैं दुनिया में। वो भगोड़ापन है, अर्थात पुरुषार्थ से डर करके, कर्तव्यों को निभाने में डर करके जो निकलते हैं, वो वैराग्य नहीं होता है। और वैराग्य यूं नहीं होता किसी को, वैराग्य के लिए बहुत ज्ञान विज्ञान चाहिए होता है, ऐसे थोड़ा होता है वैराग्य। वैराग्य को क्या समझ रखा है आपने? यूं लाल पीले कपड़े पहन करके, जटा मूठ लग करके और वो वैरागी बन गया, ऐसा वैरागी नहीं होते। तो वो ये कहना चाहते हैं, नव अरे हरे ये मैत्रेयी पत्यो कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना है मेरे को पति चाहिए, पति की कामना है मेरे को, पति होने चाहिए। तो पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है। मेरे जीवन में पति होना चाहिए, बिना पति का कुछ नहीं हो सकता, पति होना आवश्यक है। ऐसा पति पत्नी सोचे, मतलब कोई स्त्री ऐसा सोचे, या जो विवाहित स्त्री है वो पति के बारे में सोचे, पति मेरी बहुत बड़ी कामना है जी, पति होना चाहिए। तो पति की कामना के मेरे को पति होना चाहिए, ऐसी कामना इसलिए पति होना चाहिए, इसलिए पति चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहना चाहते हैं, पत्युः कामाय, पति की कामना है इसलिए पति प्रिय होता नहीं है, क्योंकि ये पति है, या मैं दूसरे शब्दों में, क्योंकि ये मेरा पति है इसलिए वो मेरे लिए प्रिय है, ऐसा कोई नहीं होता है। फिर कैसा होता है? आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, क्योंकि पति से पत्नी को सुख मिलता है, उस सुख के कारण से वो प्रिय लगता है। पति प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि वो सुख देता है इसलिए वो प्रिय है। और जिस दिन वो सुख देना रोक दे ना, फिर वो कोई प्रिय नहीं लगता है। ये मेरा पति इसलिए मेरे को प्रिय लगता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेरा पति इसलिए मैं इससे प्रेम करती हूं, ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है। नियम क्या, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ जी पत्नियों देखो, मैं एक बंदूक लेकर के, मतलब पति बंदूक लेकर के इसे तानने लगे पत्नी के, मतलब उसको पता लग गया कि ये मेरी पत्नी के पास बहुत संपत्ति है, बहुत एफडियां हैं, करोड़ों रुपए है, और उसको लग गया कि इसको कभी भी शूट कर दूं और इसकी सारी संपत्ति ले लूं, और बंदूक उसके पास है और राह देख रहा है कि कब अवसर मिले उसको शूट कर दूं। और पत्नी को पता लग गया। हाँ जी पत्नियों बोलिएगा कि क्या अब वो पति प्रिय लगेगा उसको? क्योंकि दुख देने लग रहा है, वो दुख देना चाहता है। अब वो सुख नहीं देने वाला है। जो सुख नहीं देने वाला है ये सुनिश्चित हो जाता है, अब ये सुख दे ही नहीं सकता, तब किसी को प्रिय नहीं लगता। ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को ऐसे यूं ही समझाने वाली बात है। मुझे बिल्कुल सुख ना दे तो भी मैं इसको बहुत प्रेम करती हूं, ऐसा आज तक ना हुई है कोई पत्नी, ना होगी, ना आज है। अपने सुख के लिए हम प्रेम करते हैं, और ये कोई गलत नहीं है, ये वास्तविकता है। आप मेरे को क्यों अच्छे लगते हैं जी? क्योंकि मेरी बात सुनते इसलिए अच्छे लगते हैं। मैं जो भी बोलता हूं पढ़ाता हूं, आप सुनते हैं मेरी पढ़ाई को, इसलिए आप अच्छे लगेंगे। और जिस दिन तेज नारायण जी कहेंगे मैं सुनूंगा नहीं, चाहे आप कुछ भी बोलो, तो मेरे को बिल्कुल भाएंगे नहीं तेज नारायण जी, कोई नहीं भाएंगे आप में से। मैं पढ़ाने को बैठता हूं, आप आते ही नहीं है, पढ़ाने को बैठता हूं, आते ही नहीं है, रोज क्लास खोल करके रखता हूं, कोई नहीं आता एक भी। फिर देखना इसका उल्टा बोलूं, आप रोज बैठ करके बाट देख रहे हैं मेरे को, आ ही नहीं रहा हूं, आ ही नहीं रहा हूं, आ ही नहीं रहा हूं। फिर देखना एक दिन नहीं 1 साल तक
2 साल तक 5 साल तक मैं आ नहीं रहा हूं, आप इस आशा से रोज खोल करके बैठते हैं, पहली बात तो इतनी देर तक तो नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ तो रहेंगे आप में से कि चलो क्या पता है मन फिर जाए इसका, फिर कोई पढ़ा दे, चलो खोल के रखते, क्या जाता हमारा। रोज खोलते जा रहा हूं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर भी नहीं आ रहा हूं, फिर देखना। जब तक आदमी को सुख मिलता है, जिससे भी सुख मिलता है वही प्रिय लगता है। नहीं जी मेरा बेटा है, ये बिल्कुल मेरे को सुख नहीं देता है, फिर भी मैं प्रेम करती हूं, एक मां बोलती है, ये सब झूठ है। उसको सुख कैसे मिलता है ये समझा नहीं पाती है, उसको लगता है मेरे को सुख नहीं दे रहा, फिर भी मैं उसको प्रेम करती हूं। ऐसी कोई दुनिया में मां हुई है ना आगे होगा, नहीं हो सकती ऐसी कोई मां। नहीं जी ये बहुत मारता है, पीटता है, मां को बहुत गाली निकालता है, धक्का देता है, थप्पड़ मारता है, मारपीट करता है, कुछ एक ढेला मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, सारा कुछ मां खिलाती पिलाती, तो भी उसको प्रेम करती है। ये सारा झूठ है। सच क्या है? क्योंकि उसको जान से नहीं मारता है, एक बात मां को, और उसको उस ऐसे नालायक बच्चे से भी सुख मिलता है। वो क्या मानती है, चाहे कुछ भी हो, बस मेरे आंखों के सामने तो है ये मेरा बेटा, उसके आंखों के सामने रहने मात्र से उसको सुख मिलता है, उसकी उपस्थिति मात्र से उस मां को सुख मिलता है। हम अपने सुख के लिए सारे जितने भी कर्म करते हैं, जिसको आप परोपकार कहो, जिसको आप निष्काम कर्म कहो, चाहे आप कोई कर्म मानो, हमारा प्रत्येक कर्म हमारे स्वयं के सुख के लिए होता है। उस कर्म के कारण से दूसरों को सुख मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे को सुख ना मिले तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। अगर मेरे इस पढ़ाने से, मेरे इस संन्यास लेने से, मेरा सब परोपकार करने से अगर मेरे को मुक्ति ना मिले ना, मैं क्यों करूंगा? मैं नहीं करूंगा। सबको सुख चाहिए, तो कोई भी कुछ भी करता अपने सुख के लिए करता है। इसलिए कह रहे हैं ये पति है, इसलिए इसकी कामना नहीं करती है पत्नी, क्योंकि पति से आत्मनस्तु कामाया, अपनी आत्मा को अपने सुख के लिए उसको पति स्वीकार करती है। फिर कहा नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। अगली बात कही है, बस देखो जी मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, इसलिए मैं धन रखता हूं। कहते हैं नवा अरे हे मैत्रेयी, वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम न भवति। वित्त की कामना है, धन की कामना है, अर्थात धन होना चाहिए, इसलिए मैं धन से प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, क्योंकि उस धन से मेरे को सुख मिलता है, इसलिए मैं धन को रखता हूं। इधर देखिएगा, मेरी ओर देखिए एक बार। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, धन इकट्ठा करते रहते हैं, उस धन से सुख नहीं लेते। धन से सुख नहीं लेता का मतलब है उस धन को खर्च करके कोई सुख नहीं लेते। उस धन से ना मकान बनाएंगे, उस धन से ना कपड़े लेंगे, उस धन से ना भोजन लेंगे, उस धन से कुछ भी धन का उपयोग करके कोई सुख नहीं लेते, फिर भी धन कमाते। ऐसे भी लोग होते हैं, जमा करते रहते हैं, क्योंकि उस धन की उपस्थिति से भी उनको सुख मिलता है। धन खर्च करके धन से सुख लेता है व्यक्ति, और धन खर्च किए भी ना उसको जोड़ता है ना 99 का चक्कर, 99 का चक्कर। 99,000 हो गए, अब 1 लाख हो गए, 1 लाख हो गए तो अब 99 लाख हो गए तो 1 करोड़, ऐसे 99 के चक्कर में उसको जमा करते रहता है व्यक्ति। उस धन की उपस्थिति से भी उसको सुख मिलता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति। मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे को धन की कामना है, इसलिए धन मेरे लिए प्रिय है, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, उस धन से उसको सुख मिलता है, इसलिए धन प्रिय लगता है। ऐसे बहुत सारी बात बताई है, यानी माँ को लेकर के, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के,
पुत्र को लेकर के, पुत्री को लेकर के से बहुत लंबी चर्चा करके अंत में एक बात कहिए, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वो कहते हैं अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति, मेरे पास सब होना चाहिए इसलिए मैं सब रखता हूं, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, संबंधियों को, मकान को, इसको सब होना चाहिए मेरे पास, सब मेरे लिए प्रिय, इसलिए ऐसा कोई नहीं रखता। उन सब से मेरे को सुख मिलता है इसलिए रखता है व्यक्ति। ये कहना चाह रहे हैं नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब मेरे पास होना चाहिए इस कामना से सब कुछ वो नहीं रखता है, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियवत, अपने आप को सुख देने के लिए उन सबको रखता है अपने पास में। ये इसका तात्पर्य है कि सब उसको चाहिए, सब चाहिए, जिससे सुख मिलता है वो उसको चाहिए, जिससे उसको सुख नहीं मिलता है ना वो उसको नहीं चाहिए। हाँ जी, जुर्र ऐसा मैं काटने के लिए आऊं काला नाग बन करके, आपको चाहिए काला नाग? नहीं चाहिए, उससे दुख मिलता है आपको, तो काला नाग नहीं चाहिए आपको। यदि काला नाग के रूप में काला सोना दे दूं, मतलब गोल्ड दे दूं, सांप बना करके गोल्ड, और एक सांप लंबा सांप और गोल्ड का पूरा गोल्ड का है, 1 किलो का है जी, ज्यादा नहीं, 1 किलो का सांप दे दूंगा तो हर सांप आप ले लेंगे, समझ रहे ना? सोने का सांप दे दूं ले लेंगे आप, लेकिन रियल सांप दूंगा तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि उससे दुख मिलता है आपको। तो वो सब मेरे को चाहिए जिन जिन से सुख मिलता है, ये बात है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है जी, वास्तव में कोई किसी, जो बोलते हैं लव, प्रेम क्या है? कोई किसी से कोई प्रेम नहीं करता है। मैं कहूं आई लव माई मदर, मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं, अच्छी बात है, इसलिए करता हूं क्योंकि मां से मेरे को सुख मिलता है। ऐसे ही सबके साथ लगाइएगा, जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, सबसे जिससे हमको सुख मिलता है उससे हम प्रेम करते हैं। तो प्रेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम? क्या मीनिंग है प्रेम का? कई बार लोक में चलता रहता है ना दुनिया में कि हाँ जी बताइए, लव को एक्सप्लेन करिए, लव क्या होता है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं। और यहां क्या समझ में आया जी? प्रेम बराबर सुख, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। जहां से सुख मिले वो आप चाहते हैं उसको, और जहां से दुख मिलता है उसको आप नहीं चाहते हैं। हाँ जी, सुशीला जी को क्या कहना है? एक प्रश्न मेरे मन में आया है इसी सुख को लेके। तो ईश्वर से तो हमें अथाह सुख मिलता है, जीवन मिलता है, और जो हम जीना चाहते हैं, और बाकी हम मानते भी हैं कि सारे सुख हमें ईश्वर से मिलते हैं। नहीं, देखिए, तो इतना प्रेम क्यों नहीं करते? ये तो शब्दों से बोलते हो ना आप, व्यवहार से बोलो तो ईश्वर से ही प्रेम कर लोगे। जैसे व्यवहार से आप बेटे से प्रेम करते हो, व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक तौर पर, जैसे व्यवहार से आप बेटे से, बेटी से, जिससे भी प्रेम करते हो, वैसा प्रेम थोड़ा ईश्वर से करते, व्यवहार में नहीं उतारते, शब्दों से करते। लेकिन ये ज्ञान तो है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ये सारे या शब्द हमें है, इतना सुख दिया, दे रहा है, वो जो सुख मिल रहा है हमारे कर्मों के फल स्वरूप, ये सारे जो शब्द दिया हैं माता जी, ये सारे शब्द है, वर्ड्स हैं, ये सब केवल कथन करते हैं हम लोग। जैसे पति होता है, पत्नी होती है, माँ होती है, पिता होता है, ये मेरी माँ है। क्यों मेरी माँ है? उसको पता है मेरी माँ मेरे लिए ये करती, वो करती, ये करती, उसको प्रत्यक्ष पता लगता है, इसलिए माँ से प्रेम करता है। अगर माँ को कुछ हो जाए ना तो वो तत्काल, मतलब वो का मतलब जो सज्जन आदमी है वो माँ के लिए खड़ा रहता है। जैसे पत्नी के लिए पति खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है पति पत्नी के लिए? क्योंकि उसको पता है इस माँ से मेरे को सुख मिलता है, उसको पता है, इसलिए उसके लिए खड़ा रहता है।
और मेरे को पता है भगवान से मेरे को सुख मिलता है, लेकिन भगवान के लिए मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं, इसका मतलब मेरे को पता नहीं है। फिर क्या पता है? शब्द पता है। दोनों में अंतर है। जैसे हमको पति का पता है, पत्नी का पता है, माँ का पता है, इवन भाई का पता है, इवन अपने नौकर का भी पता है, जो बहुत सेवा करता है। मेरा नौकर कभी भी छुट्टी नहीं लेता, अगर छुट्टी लेता भी कोई व्यवस्था करके लेता है और हमेशा मेरे सुख का ख्याल रखता है ये मेरा नौकर, उसके लिए भी आप खड़ा होते हो। उसको भी कुछ हो जाए तो उसके लिए वहाँ खड़ा रहते हो आप। लेकिन भगवान के लिए कौन खड़ा रहता है? वही खड़ा रहता है जो भगवान को वास्तव में जानता है, तत्वज्ञान है उसको। बाकी ये सारे शब्द है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से कोई प्रेम नहीं कर सकता भगवान से। उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होगा, प्रैक्टिकेबल नॉलेज बनाना होगा। और जिस दिन जैसे हमारे को माँ के बारे में, पिता के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उस प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण से हम उसके लिए खड़े रहते हैं। हम घंटों देते हैं उनको, हम घंटों, दिनों, महीनों, सालों जीवन देते हैं उनके लिए। लेकिन भगवान के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, कम नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकेबल नॉलेज नहीं है वो। जब वो बन जाएगा तो अपने आप हमारा प्रेम हो जाएगा भगवान से। प्रेम होना जरूरी है। जी, समय हो गया जी, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। इस पर आप विचार करके आइएगा। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यहां तक हमने विचार किया। ओम शांति 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 ही। और ये भी नहीं समझना है कि ये पति पत्नी, ये भाई बहन, ये सब कुछ नहीं है, ये मेरा तात्पर्य नहीं है, गलत अर्थ मत लेना। इनसे हम सबको सुख मिलता है, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, लेकिन उनसे ज़्यादा सुख जहाँ मिलने लगे वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ जाते नहीं है, ये याद रखना। इन सबसे ज़्यादा सुख देने वाले भी हैं दुनिया में, उनके पास हम नहीं जाते हैं, ये हमारा दोष है। हाँ जी।